एक दिन पंडित जी के पास गया। गांव का आदमी, खेती का काम करता था, यहीं था, भीलवाड़ा का रहा होगा। महाराज, हम भक्ति नहीं कर पाते हैं, कोई नाम बता दो कि हल चलाते हुए कर सके। पंडित जी ने कहा, गोपाल गोपाल कहा करो। गाय हैं तुम्हारे पास? जी महाराज। हाँ, तो तुम गोपाल गोपाल बोला करो, जो आज्ञा। अच्छा, सीधा साधा गांव का आदमी, सो गोपाल 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 जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी घर कहते कहते आया, लेकिन भूल गया। अब 1-2 घंटे तक ये याद करता रहा, क्या था क्या था। गा से था, तो गोपाल जी तो भूल गया, इसको गप्पू जी याद रहे। इसे लगा यही मंत्र है। इसने माला ली, गप्पू जी 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 गप्पू जी। माला लिए, गप्पू जी चिल्लाए। पत्नी बोली, भोजन कर। हे चुप, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। पत्नी बोली, अरे भोजन तो कर लो। बोले, बा हम भोजन करेंगे, हमें फिर भूल जाएगा, बड़ी मुश्किल से तो याद आए। गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। पत्नी बोली, एक काम करो, तुम भोजन कर लो, हम तब तक जप रहे। सीधी सादी पत्नी थी वो भी। अब वो भी करने लगी, रोटी परसती जाए, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। सब्जी रखे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब बेचारा पति भी खावे। अब बेचारी रायता लाई, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, नमक डालें, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। जैसे ही भोजन हो गए, इसने हाथ धोए, बोला, लाओ हमारा नाम हमें दे दो, अब हम जपेंगे। पत्नी ने कहा, लो ले लो गप्पू जी। पति अब जपने लगा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब इसने माला ली, खेत में आ गया, किनारे पे मेड़ पे बैठ गया। गर्मी का महीना, भयंकर गर्मी, और वैसे भी राजस्थान में गर्मी होती ही है। ये गायों को लिए हुए हल चलाने लगा खेत में, और किनारे पर बैठकर गाने लगा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। थक जाए तो जोर से, धीमे धीमे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी चली जा रही थी। प्रभु, हमने आपके बहुत नाम सुने, ये गप्पू जी किसका नाम ले रहा? भगवान बोले, हमारा ही नाम ले रहा है। रुक्मणी जी बोली, हमने आज तक आपका ये नाम सुना ही नहीं है। भगवान बोले, नहीं सुना है तो जाके पूछे आओ। रुक्मणी जी ने दूसरी स्त्री का भेष धारण किया, रूप परिवर्तन किया, और पहुंच गई। महाराज, ये गप्पू जी किसका नाम ले रहे हो भैया? अब वो लगा, गप्पू जी 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 गप्पू जी। अब रुक्मणी जी पूछे, भैया किसका नाम ले रहे? इसने सोचा, अगर हम बताएंगे तो फिर कहीं नाम ना भूल जाए। सो उंगली से इशारा किया, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, जाओ तो प्राण ना खा। गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। रुक्मणी जी नहीं गई, वो खड़ी हो गई। अरे बोले, भैया जब से तुम गप्पू जी चिल्ला रहे, किसका नाम है? इसको बड़ी जोर से गुस्सा लगी। बोले, तेरे कसम का। सुना मेरे कसम का। रुक्मणी जी भागी। भगवान पेड़ के पीछे छिपे थे। क्या हुआ? अरे बोले, वो तो पहचान गया। भगवान बोले, क्या पहचान गया? बोले, हमने पूछा किसका नाम ले रहे हो, तो वो कह रहा था तेरे कसम का। भगवान बोले, देखो हमने कहा था कि ऐसे भक्तों से पाला नहीं पड़ता, ये राजस्थान के भगत है, खतरनाक होते हैं। राजस्थान के भगत है, बहुत खतरनाक होते हैं। पर रुक्मणी जी बोली, सरकार बुरा ना मानना, हमने आपके हजारों नाम सुने। गोविंद सुने, गोपाल सुने, माधव सुना, मुरारी सुना, चितचोर सुना, माखन चोर सुना, कान्हा सुना, कनुआ सुना, लेकिन आज तक हमने गप्पू जी नहीं सुना। ये नाम आपका कब पड़ा? भगवान बोले, बहुत पुरानी बात। अरे बताओ तो कब पड़ा? भगवान बोले, छोटे थे, माता जी एक दिन गोद में बैठाई थी, माखन का बहुत बड़ा सा लौंदा रखा हुआ था पात्र में, हमने लिया, एक ही बार में गप उड़ा लिया, तब से हमारा नाम गप्पू जी हो गया।